डीजल को एक तो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि वो 12वां खिलाड़ी बना हुआ है। दूसरा, वो जानता है कि पख्तूनख्वा में क्या हुआ था। जब तहरीक इंसाफ ने 5 साल पूरे किए तब पख्तूनख्वा के अंदर बामुकाबला सारे सूबों के सबसे तेजी से गुर्बत पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के दौर में कम हुई थी। तो ये डरा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी उन्होंने किताब में सर्वे करके बताया है कि 2013 से 2018 में पख्तूनख्वा में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी। अमीर गरीब में फासला सबसे कम हुआ था। तो इसलिए मंडी भावरीन ये सब डरे हुए हैं। ये चोर, ये डाकू, और डाकू ये सुन ले जरा बात, ये इमरान खान नहीं कह रहा ये डाकू हैं। 20 साल से एक दूसरे को ये डाकू कह रहे हैं। फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। एक छोटा मियां है, एक तो बड़ा भगौड़ा मियां है, एक छोटा मियां है। अब छोटे मियां को क्या मसला पड़ गया मंडी भावदीन, वो छोटे मियां का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। मंडी भावदीन नौजवानों, आप जानते हैं मकसूद चपड़ासी कौन है? चले मैं जरा आज आपको इंकशाफ करता हूं कि 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह में मकसूद चपड़ासी छोटे मियां की शुगर मिल, रमजान शुगर मिल में एक मुलाजिम था। उसके बैंक अकाउंट में एफआईए ने पता चला, एफआईए को, कि तकरीबन 4 अरब रुपया 375 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में आ गया। जैसे ही एफआईए को पता चला तो मंडी भावदीन के नौजवानों पता क्या हुआ? पहले तो छोटे मियां ने अपने बेटे को लंदन भिजवाया, वो जल्दी जल्दी फरार हुआ रात को। वो इनका स्पेशलिस्ट था, पैसे इकट्ठे करने वाला, सलमान शहबाज, वो आज लंदन भाग गया। मकसूद चपड़ासी को जल्दी से बाहर भिजवाया। जब नून लीग का दौर था तो अपने दामाद को छोटे मियां ने बाहर भिजवा दिया। हमारे दौर में नहीं, अपने नून लीग के दौर में बाहर भिजवाया। जब पता चला कि उसको सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिस से किराया मिल रहा था, गवर्नमेंट के अदारे से, जबकि बिल्डिंग ही नहीं बनी थी, उसको बाहर भिजवाया। उससे पहले भगौड़े मियां का 2 बेटे नून लीग के दौर में बाहर भिजवा दिए। और सागदार को, मुंशी को कौन भूलेगा? ये खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर था, अवाम के टैक्स के खर्चे पे अपने जहाज में इसने उसको बाहर भिजवाया। अब नौजवानों, मुझे ये बताओ कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? पाकिस्तान की? हाँ, इमरान खान से डर है। इसलिए डर है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं। जनरल मुशर्रफ की तरह उसने आपको एनआरओ नहीं देना। केसेस आपके पुराने हैं, एनआरओ मेरे से मांग रहे हो, जिस तरह जनरल मुशर्रफ से लिया था हुदैबा पेपर मिल का। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जब तक, ये सुन लो, जब तक, मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछता हूं कि आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। ये नहीं कि शहबाज शरीफ टेलीफोन करता है कि जस्टिस कयूम 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो, ये अब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे से चीफ जस्टिस के ऊपर अब हमला नहीं कोई करता। हम अदालतों की इज्जत करते हैं। उसको पहले जस्टिस सजाद अली को डंडों से अदालतों से भगाया क्योंकि वो करप्शन का केस सुन रहा था, और फिर ब्रीफ केस चले, कोयटा के बेंच को खरीदा गया। और अब मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? पहले वो अरशद मलिक जज था, उसके ऊपर जी हम टेप हमारे पास है। फिर पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक टेप बनाई गई, एक फेक टेप बनाई गई अपने केस से बचने के लिए। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है।
और इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। आपने मेरे साथ मिलना है, मेरे पे छोड़े। मैंने इनका अदम एतमाद वोट के लिए, डीजल का तो हमें पता चल गया जल्दी क्या है। शहबाज शरीफ को मकसूद चपरासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है कि जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वह बच सकता नहीं है। जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं। मरियम बीबी, आप भी ये सिर्फ बता दें कि 80 करोड़ रुपया आपका चौधरी शुगर मिल में आपके पास जिस आदमी से, वो दुबई के आदमी से कहा भेजा, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। इसका मतलब कि वो भी डरी हुई हैं केस से। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आज पेट्रोल चंद 8-9 महीने पहले 40 डॉलर का जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमने सारे अपने ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर दिए ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। टैक्स कम करने का, ड्यूटीज कम करने का 70 अरब रुपए का नुकसान होता है, लेकिन हम क्योंकि लोगों पे बोझ ना पड़े हमने उसको कम कर दिया। हम नुकसान ले रहे हैं। मैं हमेशा ये समझता हूं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है और उनको हमने अब वोट देने का हक दे दिया है। अब पहली दफा बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट देंगे पाकिस्तान में। और उसके बाद कभी भी ज़राअत के अंदर इतना ज्यादा पैसा नहीं आया जो आज आ रहा है। कभी किसान को वो कीमतें नहीं मिली जो अब मिल रही हैं। शुगर, जब शुगर मिल के बाहर किसान खड़े होते थे, जिस रेट पे वो गन्ना बेचते थे वो कटौती करते थे, एक साल पैसा नहीं मिलता था। हमारी हुकूमत ने कानून पास करके आज जो भी किसान गन्ना बेचता है उसको कीमत मिलती है और पैसा मिलता है और साल इंतजार नहीं करना पड़ता। ये वो हुकूमत है जो अपने किसानों के साथ खड़ी है। जो हम अपने नौजवानों के लिए आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इनकलाब लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी नौजवान आबादी है। पहली दफा पाकिस्तान में 70% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और इसके ऊपर हम पूरा जोर लगा रहे हैं। नौजवानों, इंशाल्लाह जो रोजगार इससे मिलेगा। फिर हम 2 प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आपके लिए कामयाब पाकिस्तान में। सूद के बगैर कर्जे अपने नौजवानों के लिए लेके आ रहे हैं, अपने लिए नौकरियां ढूंढ सके। उस्मान बुज़दार, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। 400 अरब रुपया, कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि 400 अरब रुपया आपने मुख्तस किया है अपनी सारी अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस देने का, हर खानदान को। इसका तो आपको अल्लाह भी सवाब देगा।